वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी टिकटॉक पे रहेगी। टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बहुत पॉपुलर है और हर दूसरा पर्सन तकरीबन इसको इस्तेमाल कर रहा है। मैं भी आपकी तरह टिकटॉक का यूज़र हूँ और टिकटॉक को यूज़ करता हूँ। लेकिन टिकटॉक की ऐप को यूज़ करते हुए कुछ दिक्कतें, कुछ ऐसी उलझनें हैं जिसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जिस तरह कि हम जब कोई वीडियो देख रहे होते हैं और अगर हमसे किसी वजह से वो वीडियो हम बैक पे चले जाएं और वो हमारे से निकल जाए तो हम उसको दोबारा से नहीं ले पाते। हम जो कुछ भी कर लें वो वीडियो हमारे हाथ से निकल गई, तो हम उसको दोबारा से अगर देखना चाहते हैं, उसमें कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जिनको हम लेना चाहते थे या देखना चाहते थे या उस वीडियो को किसी और जगह यूज़ करना चाहते थे, शेयर करना चाहते थे, तो हम कैसे लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हम जितनी भी ऐप्स टिकटॉक के अलावा यूज़ करते हैं, मतलब इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप, इनकी अपनी एक होम स्क्रीन होती है और इसी तरह से टिकटॉक के ऊपर भी होम बटन मौजूद है। लेकिन हर दफ़ा होम बटन को दबाने पर हमें एक नई वीडियो देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें टिकटॉक का कोई होम एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। एक तो उलझन ये है। दूसरी बात ये है कि इसकी जो प्ले वाली बार है, अगर हम यहाँ पे वीडियो को फॉरवर्ड या रिवर्स करना चाहते हैं तो अगर हमने यहाँ पे ज़रा सी गलती की इसको टच करने में, तो इसके टूल बिल्कुल इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जो वीडियो, जिसको हम स्पेसिफिक वीडियो को टारगेट करना चाह रहे हैं, वो हमारे हाथ से निकल जाती है। थर्ड ये है कि अगर हम गलती से जब हम टिकटॉक के अंदर बैक एरो का बटन दबा देते हैं तो हमें टिकटॉक कोई और वीडियो दिखानी शुरू कर देता है और इस ऐप में से निकलते निकलते भी हमें ये तकरीबन 3-4 वीडियोस को दिखा देता है और हम अपनी वीडियो के पाथ को भूल जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि अगर हम अपनी स्पेसिफिक वीडियो जो हमने पहले देखी है उसको हम दोबारा देखना चाहते हैं तो हम अपनी सर्च हिस्ट्री को किस तरह से फाइंड कर पाएंगे और अपनी स्पेसिफिक वीडियो जो हम दोबारा देखना चाहते हैं उसको किस तरह से देख पाएंगे। सबसे पहले हमने कर लेना है टिकटॉक को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने फोकस करना है नीचेली साइड में, जहाँ पे हमारे पास होम बटन के साथ तरतीब में जितने टूल्स आ रहे हैं यहाँ पे हमें एक प्रोफाइल का आइकन मिल जाएगा। प्रोफाइल के आइकन के ऊपर हम करेंगे क्लिक और हमारे पास कुछ इस तरह की एनवायरनमेंट शो हो जाएगी। अब हमने यहीं पे रहते हुए यहाँ पे जो सेटिंग्स का ऑप्शन हमारे पास 3 डॉट वाला मौजूद होता है, हमने इसके ऊपर कर देना है क्लिक और इसमें से हमने तीसरा ऑप्शन जो है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, हम इसको ले लेंगे। सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन में जो ही हम आएंगे तो एक नई विंडो हमारे पास ओपन अप हो जाएगी। यहाँ से हमने ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करना है तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर पे जो ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाती है हमें वॉच हिस्ट्री। इसके ऊपर हम जो ही क्लिक करेंगे, थोड़ी सी वेट करेंगे हम और यहाँ पे एंटर होने के बाद हमें वो तमाम तर वीडियोस दिखाई दे जाएंगी जो कि हमने अभी देखी थी या नहीं देखी थी। अगर हम बैक एरो से वापस भी जा रहे थे तो वो वीडियोस भी हमारी जो वॉच हिस्ट्री है उसमें ऑटोमेटिकली लिस्टेड हो गई। यहाँ पे यकीनी तौर पर आपको अपनी वांटेड वीडियो जो है वो थोड़ी सी तलाश के बाद मिल जाएगी, अगर आपके जहन में उसका कुछ थोड़ा सा लेआउट वगैरह है, क्योंकि यहाँ पे वीडियोज़ के साथ कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं आ रही होती है। आपको अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए उस वीडियो की एनवायरनमेंट के हिसाब से ही वीडियो को तलाश करना होता है। बहरहाल जब आप इस वीडियो को तलाश कर लेंगे तो आप उसके ऊपर टैप करके इसको ओपन करके दोबारा से देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें इसके साथ कर सकते हैं। तो टिकटॉक एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई ये छोटी छोटी उलझनें हमें बहुत सारे मसाइल में मुब्तला कर देती हैं और यही वजह है कि जिस वजह से टिकटॉक के यूज़र को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का सामना रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज की टेक्निक और आज की ट्रिक आप समझ गए होंगे और आप भी अपनी वॉच हिस्ट्री में जाके ऐसी वीडियोज़ को दोबारा से देख पाएंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थी और आपसे मिस हो गई थी। और मेरी इस ट्रिक को आप लाइक भी दे देंगे और यकीनी तौर पर ये ट्रिक शेयर करना चाहेंगे आप अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो यकीनी तौर पर इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, इसके लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए। जो भी आपके पास ज़रिया है, व्हाट्सएप से करना चाहते हैं या किसी को डायरेक्टली लिंक देना चाहते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है। और मैं ये यकीन दिलाना चाहूँगा आपसे कि आप ये देख लीजिए कि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया हुआ है। तो इस यकीन दहानी के साथ कि आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं,
तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।